जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार को आश्विन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आज हम सुनेंगे शरद पूर्णिमा की कथा। नारद पुराण के अनुसार माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इस दिन माता लक्ष्मी उल्लू वाहन पर बैठकर पृथ्वी के भ्रमण में निकलती है। माँ देखती है कि रात के समय कौन जग रहा है, कौन नहीं। इस रात जागकर जो भी माँ की उपासना करते हैं उनके ऊपर माँ की असीम कृपा होती है। जिन भक्त को वह पूजा पाठ में लीन देखती है और भजन कीर्तन करते हुए देखती है तो उन पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहती है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है क्योंकि मान्यता है कि इस दिन उनका जन्म हुआ था। इसे कोजागरी पूर्णिमा और कौमुदी व्रत भी कहते हैं। यह दिन धन प्राप्ति के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती है। लोग अपनी श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। उसकी किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इसलिए रात भर चांद की रोशनी में खीर रखी जाती है। अगले दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपियों संग महारास रचाने से जुड़ी हुई है। इस दिन का महत्व भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में राधा और गोपियों के साथ महारास रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था, उसकी 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां महीने में पड़ने वाली हर पूर्णिमा तिथि को व्रत किया करती थी। उन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी हर पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करती, लेकिन छोटी बेटी व्रत के सभी नियमों का ठीक से पालन नहीं करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां समय के साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। समय उपरांत दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद बड़ी जो कि पूरी आस्था से व्रत रखती थी, उसको बहुत ही सुंदर और स्वस्थ संतान को जन्म दिया, जबकि छोटी पुत्री के संतान की बात या तो सिरे नहीं चढ़ती थी या फिर संतान जन्मी तो वह जीवित नहीं रहती, वह मर जाती थी। वह काफ़ी परेशान रहने लगे। उसके साथ साथ उसके पति भी परेशान रहते थे। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाकर उसकी कुंडली दिखवाई। उनसे जानना चाहा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हो गया है। विद्वान पंडितों ने कहा, इसने पूर्णिमा के व्रत अधूरे किए हैं। पूर्णिमा के अधूरे व्रत के कारण ही इसके साथ ऐसा हो रहा है। तब ब्राह्मणों ने उसे व्रत की विधि बताई। वह आश्विन मास की पूर्णिमा का उपवास रखने का सुझाव भी दिया। इस बार उसने विधि पूर्वक व्रत रखा, लेकिन इस बार संतान जन्म के बाद कुछ ही दिनों तक ही जीवित रही। उसने मृत शिशु को पीढ़े पर लेटाकर उस पर कपड़ा रख दिया और अपनी बहन को बुला लाई। बैठने के लिए उसने वही पीढ़ा उसे दे दिया। अब बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने ही वाली थी। उसके कपड़े के छूते ही बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। उसकी बड़ी बहन को बहुत ही आश्चर्य हुआ और कहा कि तू अपने ही संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाहती थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो? तब छोटी बहन ने कहा, यह तो पहले से मरा हुआ था, आपके प्रताप से यह जीवित हुआ है। बस फिर क्या था। पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया और नगर में पूर्णिमा व्रत विधि विधान से करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। सभी नगरवासी पूर्णिमा का व्रत बड़ी धूमधाम से करने लगे और सभी के घर में माँ लक्ष्मी का वास हो गया। बोलो लक्ष्मी माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलिए शिव पार्वती की जय। आइए अब पूर्णिमा की दूसरी कथा सुनते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माते, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए।
श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर दनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको तो एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि दनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर दनेश्वर योगी के पास गया और बोला, महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है। जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है, यानी पापी हो जाता है। तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। दनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत ही दुखी हो गया और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा आंतर्भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरी इस दुख का हरण करिए, आप समर्थवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन को चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और व्रत भी किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में आकर दर्शन दिया और कहा, हे ब्राह्मण, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16वें वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि विधान से करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी तो 32 हो जानी चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। तुम शीघ्र ही उस पर चढ़कर फल तोड़कर अपने घर को चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के समीप ही एक आम का वृक्ष दिखाई दिया जिस पर एक अत्यंत ही सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी नहीं चढ़ पाया। तब तो ब्राह्मण को बहुत ही चिंता होने लगी और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से दनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया। उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है और कोई फल दिखाई नहीं दे रहा था। उस दनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दे दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया। वह गर्भवती हो गई। देवी जी की कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन करेंगे।
उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 साल तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे। उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए साथ में तुम चले जाओ। 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया। किंतु यह बात उसके मामा या किसी और को नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया, यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा, जो कुछ भी कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया। उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा, न जाने ये किसी की स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गरम गरम निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो? तब उसने सब बातें वर के पिता उसके मामा में हुई थी सबको बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव ब्राह्मण अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत ही कम है। मेरे बाद आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वह मेरी ही गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि से वो सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 अगों से जड़ी हुई एक अंगूठी भेंट की, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर शिथिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण अंत होगा ये फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा बाराती मंडप में आ गए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह तो मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण दिए थे उन्हें भी दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही वह सब भी सुनाई। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की ये सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं तो कुछ नहीं जानता। इसके बाद लज्जित होकर वह अपना समूह लेकर चले गए और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आ गया। उस विस्तर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विषैला हो गया, परंतु वर्तराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया
क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ पर आया। उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहाँ पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासियों का व्रत किया था। इसके प्रभाव से ही हे भगवान आप इसको प्राणदान दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव ने उसको प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वच्छ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पत्तर पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ। जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई, वह जान गई कि वो जीवित है। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। फिर उसे ससुर ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां पर इकट्ठे हो गए। सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो वह पहचान गई। कहा, यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे, भला हुआ जो यहाँ पर आ गया। और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहे हैं। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया। उसकी पत्नी ने अपने सास और ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया। दोनों की आंखों में प्रेम के आंसू बह निकले। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया। ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में विधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानना। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। बोलिए शिव पार्वती की जय। आइए अब सुनते हैं शरद पूर्णिमा के दिन सुने जाने वाली रासलीला की कथा। एक बार शरद पूर्णिमा की शरद उज्जवल चांदनी में वंशीवट यमुना के किनारे श्याम सुंदर साक्षात मनवंत नाथ की वंशी बज उठी। श्री कृष्ण ने 6 मास की एक रात्रि करके मनवंत का मान मर्दन करने के लिए महारास किया था। और जहाँ महाराज की गूंज सारी त्रिलोकी में गई तो हमारे भोले बाबा के कानों में भी महाराज की गूंज गई। मनमोहन की मीठी मुरली ने कैलाश पर विराजमान भगवान श्री शंकर को मोह लिया। समाधि भंग हो गई। बाबा वृंदावन की ओर बावरे होकर चल पड़े। पार्वती जी भी मनाकर हार गई, किंतु त्रिपुरारी नहीं माने। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश, श्री कार्तिकेय के साथ भगवान शंकर वृंदावन के वंशीवट पर आ गए। वंशीवट जहाँ महाराज हो रहा था वहाँ गोलोक वासिनी गोपियाँ द्वार पर खड़ी हुई थी। पार्वती जी तो महाराज के अंदर प्रवेश कर गई, किंतु द्वारपालिकाओं ने श्री महादेव जी और श्री आसुरी मुनि को अंदर जाने से रोक दिया। बोली, श्रेष्ठ जनों, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष इस एकांत महाराज में प्रवेश नहीं कर सकता। शिव जी बोले, देवियों, हमें भी श्री राधा श्री कृष्ण के दर्शनों की लालसा है, अतः आप ही लोग कोई उपाय बतलाइए जिससे कि हम महाराज के दर्शन पा सकें। ललिता नामक सखी बोली,
यदि आप महारास देखना ही चाहते हो तो गोपी बन जाइए। मानसरोवर में स्नान कर गोपी का रूप धारण करके महारास में प्रवेश हुआ जा सकता है। फिर क्या था, भगवान शिव अर्धनारीश्वर से पूरे नारी रूप में बन गए। श्री यमुना जी ने सोड़ श्रृंगार कर दिया तो सुंदर बिंदी, चूड़ी, नुपुर, ओढ़नी और ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी भगवान शिव का कर दिया। साथ में गूगल मंत्र का उपदेश भगवान शिव के कान में किया है और प्रसन्न मन से वे गोपी वेश में महारास में प्रवेश कर गए। शिव जी मोहिनी वेश में मोहन की रासली में गोपियों के मंडल में मिलकर अतृप्त नेत्रों से विश्व मोहन की रूप माधुरी का पान करने लगे। नटवर वेशधारी श्री रासविहारी रासेश्वरी रसमयी श्री राधा जी गोपियों को नृत्य और रास करते हुए देखकर नटराज भोलेनाथ भी स्वयं ताता थैया कर नाच उठे। मोहन ने ऐसी मोहिनी वंशी बजाई कि भोलेनाथ सुध बुद्धि भूल गए। बनवारी से क्या कुछ छिपा है। भगवान श्री कृष्ण शिव के साथ थोड़ी देर तो नाचते रहे, लेकिन जब पास पहुँचे तो भोलेनाथ बोले, रास के बीच थोड़ा हास परिहास हो जाए तो रास का आनंद दोगुना हो जाएगा। भगवान बोले, अरे गोपियों, तुम मेरे साथ कितनी देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा क्योंकि कुछ गोपियां घूंघट में ही थी। गोपियां बोली कि प्यारे, आपसे क्या छुपा है। लेकिन जब भगवान शंकर ने सुना तो भगवान शंकर बोले कि ये कन्हैया को रास के बीच क्या सूझा। अच्छा भला रास चल रहा था, मुख देखने की क्या जरूरत थी। ऐसा मन में सोच ही रहे थे कि आज कन्हैया फजीयत पर ही तुला है। भगवान कृष्ण बोले कि गोपियों, तुम सब लाइन लगाकर खड़ी हो जाओ और मैं सबका नंबर से दर्शन करूंगा। भगवान शिव बोले, अब तो काम बन गया, लाखों करोड़ों गोपियां हैं, मैं सबसे अंत में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। कन्हैया मुख देखते देखते थक जाएंगे और मेरा नंबर भी नहीं आएगा। सभी गोपियां एक लाइन में खड़ी हो गई और अंत में भगवान शिव खड़े हो गए। जो कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी तो कन्हैया बोले, नंबर इधर से शुरू नहीं होगा, नंबर उधर से शुरू होगा। भगवान शिव बोले कि ये तो मेरा ही नंबर आ गया। भगवान शिव दौड़कर दूसरी ओर जाने लगे तो भगवान कृष्ण गोपियों से बोले कि गोपियों, पीछे किसी गोपी का मैं मुख दर्शन करूंगा। पहले इस गोपी का मुख दर्शन करूंगा जो मुख दिखने में इतनी लाज शर्म कर रही है। इतना कहकर भगवान शिव दौड़े और दौड़कर भगवान शिव को पकड़ लिया और घूंघट ऊपर किया और कहा, आओ गोपेश्वर, आओ, आपकी जय हो। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। श्री राधा आदि श्री गोपीश्वर महादेव की मोहिनी गोपी के रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि राधे, यह कोई गोपी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान शंकर है। हमारे महाराज के दर्शन के लिए इन्होंने गोपी का रूप धारण किया है। तब श्री राधा कृष्ण ने हंसते हुए शिवजी से पूछा कि भगवान, आपने गोपी वेश क्यों बनाया। भगवान शंकर बोले, प्रभु, आपकी ये दिव्य रसमयी प्रेम लीला महाराज देखने के लिए गोपी रूप धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने श्री महादेव जी से वर मांगने को कहा तो श्री शिव जी ने यह वर मांगा, हम चाहते हैं यहाँ आप दोनों के चरण कमलों में सदा ही हमारा वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं अन्यंतर वास करना नहीं चाहते हैं। इसके बाद सुंदर महारास हुआ। भगवान कृष्ण ने कथक नृत्य किया और भगवान शिव ने तांडव, जिसका वर्णन अगर माँ सरस्वती भी करना चाहे तो नहीं कर सकती। खूब आनंद आया। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की एक रात्रि ले ली, लेकिन गोपियाँ इसे समझ नहीं पाई। केवल अपनी गोपियों के प्रेम के कारण कृष्ण ने रात्रि को बढ़ाकर इतना दीर्घ कर दिया। गोपियों ने एक रात कृष्ण के साथ अपने प्राण प्रिय पति के रूप में बिताई, लेकिन यह कोई साधारण रात नहीं थी, ब्रह्मा की रात्रि थी। लाखों वर्ष तक चलती रही। आज भी वृंदावन में निधिवन में प्रतिदिन भगवान कृष्ण रास करते हैं। कृष्ण के लिए सब कुछ करना संभव है क्योंकि वो भगवान है। इस प्रकार भगवान ने महारास लीला को किया है। भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर काल निंदी के निकट निकुंज के पास वंशीवट के सम्मुख भगवान महादेव जी को श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया। श्री राधा कृष्ण और गोपी गोपियों ने उनकी पूजा की
और कहा कि ब्रज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब व्यक्ति आपके दर्शन कर लेगा। आपके दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी रहेगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है और भक्तों को अपने दिव्य गोपी वेश में दर्शन दे रहे हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, श्री गणेश, श्री नंदी विराजमान हैं। आज भी संध्या के समय भगवान का गोपी वेश में दिव्य श्रृंगार होता है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि राजन, जो इस कथा को सुनता है उसे भगवान के रसमय स्वरूप का दर्शन हो जाता है। उसके अंदर से काम हटकर श्याम के प्रति प्रेम जागृत होता है। उसका हृदय रोग भी ठीक हो जाता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए भक्तों, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एक और सुंदर कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उनकी 2 रानियां थीं। दोनों रानियां निसंतान थीं। राजा सभी मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते, घर में पूजा पाठ करवाते। दोनों रानियां भगवान से विनती करते रहने पर भी दोनों रानियां मां नहीं बन पा रही थी। एक बार एक सन्यासी उस राज्य में घूम रहे थे। राजा के दरबार में सभी लोग कहने लगे कि वे सन्यासी बहुत ही महात्मा है, क्यों न उन्हें राज दरबार में बुलवाकर इस समस्या का हल करने के लिए विनती की जाए। राजा ने कहा कि सन्यासी को आदर से महल में बुलाया जाए। वे महात्मा जब महल में पहुँचे तो राजा ने दोनों रानियों को बुलाकर कहा, महात्मा का सत्कार बड़े आदर के साथ होना चाहिए। बड़ी रानी उसी वक्त तैयार हो गई और महात्मा को बड़े आदर के साथ खिलाने लगी। लेकिन छोटी रानी महात्मा के फटे कपड़ों की ओर देखती हुई उनकी सेवा करने से इनकार कर देती है। छोटी रानी को अपने रूप और धन का बड़ा घमंड था। कुछ दिनों के बाद महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले बड़ी रानी को उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया और कहा, तुम जल्द ही इस महल में बच्चों की आवाज़ सुनाई देगी। बड़ी रानी को बहुत ही खुशी हुई और सचमुच कुछ ही दिनों में वह गर्भवती हो गई। यह खबर राजा के पास पहुंचते ही राजा बहुत ही प्रसन्न हो गए। प्रजा तक उसी वक्त खबर पहुंच गई कि राजा आप पिता बनने वाले हैं। पूरे राज्य में लोग खुशियां मनाने लगे। बड़ी रानी का सम्मान बहुत ही बढ़ गया। उनकी देखभाल करने के लिए और भी लोग रहने लगे। उधर छोटी रानी के मन में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो रही थी। रात दिन वह ईर्ष्या से जलने लगी और सोच रही थी, अभी बड़ी रानी का इतना आदर सत्कार है, न जाने बच्चा पैदा होने के बाद कितना ज़्यादा आदर होगा। झटपटा रही थी और उसने राजमहल की दाई को बुला भेजा और उसे ढेर सारा धन देकर अपने साथ शामिल कर लिया और दोनों मिलकर इंतजार करने लगे। समय पर रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बेटी और एक बेटा। दाई ने तुरंत बच्चों को एक झांपी में रखकर छोटी रानी के पास ले गई तो बड़ी रानी के पास 2 पत्थर रख दिए। बड़ी रानी ने जब पत्थरों को देखा उसे बहुत ही हैरानी हुई, ये कैसे हो सकता है। उधर राजा खुशी से झूमते हुए बड़ी रानी के पास आए। जब उन्होंने देखा, बड़ी रानी 2 पत्थरों को आश्चर्य से ताक रही थी। राजा वहीं रुक गए। दाई से पूछने लगे, क्या बात है। दाई ने कहा, बच्चे नहीं पत्थर निकले हैं। राजा को बहुत ही गुस्सा आया। बड़ी रानी को उसी वक्त बंदी गृह में कैद कर दिया और पूरे राजमहल में ये बात फैल गई कि बड़ी रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। उधर छोटी रानी अपने 2 चौकीदारों को बुलवाकर वह झांपी दे दी और उनसे कहने लगी, इस झांपी में 2 बच्चे हैं, दोनों को ले जाकर मार डालो। दोनों चौकीदार झांपी लेकर जंगल में गए। अब झांपी खोलकर बच्चों को जब देखा तब दोनों ने निश्चय किया कि बच्चों को वहीं छोड़ देंगे, भगवान बच्चों की रक्षा करेंगे। यही सोचकर वह झांपी रखकर दोनों महल वापस आ गए। छोटी रानी ने जब पूछा, हो गया काम? उन्होंने कहा, हाँ हाँ काम हो गया। इधर बड़ी रानी दिन रात पूजा पाठ में लगी रहती, पूर्णिमा का व्रत करती। राजा ने बड़ी रानी को फिर से महल में रहने दिया। बड़ी रानी सुबह से शाम तक पूजा करती और पूजा करने के लिए फूल लाने सिपाहियों को भेजती। एक दिन आसपास कोई फूल नहीं मिले तो सिपाही जंगल से फूल लाने गए। जंगल में सिपाही ने देखा बड़े सुंदर चंपा के फूल लगे हुए थे। चंपा और बांस का झाड़ पास पास उगे हुए थे। सिपाही फूल तोड़ने के लिए जैसे ही नज़दीक आया, चंपा के झाड़ ने कहा, ओ भैया बांस। बांस झाड़ ने कहा,
काए बहन चंपा? चंपा ने कहा, राजा के सिपाही फूल तोड़ने आए हैं। बांस ने कहा, लग जा बहन आकाश। जैसे ही बांस ने कहा वैसे ही चंपा का झाड़ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वह इतना बढ़ गया कि सैनिक फूल तक नहीं पहुंच पाए। सैनिक आश्चर्यचकित होकर ताकते ही रह गए। सैनिक दौड़ते हुए सेनापति के पास पहुंचे, उन्हें सारी बात बताई। सेनापति ने विश्वास नहीं किया, ये सब क्या हो रहा है। सैनिकों ने कहा, आप एक बार हमारे साथ जंगल चलिए, एक बार खुद देख लीजिए। सेनापति चल पड़े। सैनिकों के संग जैसे ही सेनापति चंपा और बांस के पास पहुंचे, चंपा ने कहा, ओ भैया बांस। बांस ने कहा, कायरी बहन चंपा। चंपा ने कहा, राजा के सेनापति फूल तोड़ने के लिए आ रहे हैं। बांस ने कहा, लग जा बहन आसमान में। चंपा का झाड़ बढ़ते बढ़ते और भी ऊंचाई तक पहुंच गया। सेनापति बहुत ही डर गए। दौड़ते दौड़ते पहुंचे मंत्री के पास। अब मंत्री चल पड़े देखने के लिए। चंपा को ऊपर से दूर तक दिखाई दे रहा था। उसने दूर से ही देख लिया कि मंत्री जी आ रहे हैं, तो बोला, भैया बांस। बांस ने कहा, कायरी बहन। चंपा ने कहा, राजा के मंत्री फूल तोड़ने के लिए आ रहे हैं, लग जा बहन आसमान में। मंत्री जी जैसे ही पेड़ तक पहुँचे, पेड़ और भी ऊपर तक पहुँच गया। मंत्री जी सीधे पहुँच गए राजदरबार में। राजा ने कहा, इतना घबरा क्यों रहे हो? मंत्री ने कहा, आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए। सारी बात सुनकर राजा ने कहा, मेरी छोटी रानी भी मेरे साथ चलेगी, ये तो उन्हें भी देखना चाहिए। छोटी रानी को खबर देने वही 2 सिपाही पहुँचे जिन्होंने उन दोनों बच्चों को वहाँ फेंका था। दोनों खूब डर गए थे। छोटी रानी भी डर गई थी। वे जल्दी से तैयार होकर राजा के साथ चल पड़ी। उधर बड़ी रानी फूल के लिए व्याकुल हो रही थी। सैनिकों को बुला भेजा और ये जानने के लिए कि वे अब तक फूल क्यों नहीं लाए। बड़ी रानी छोटी रानी के महल के पास से गुजर रही थी। उन्हें छोटी रानी और दोनों सिपाहियों की बात सुनाई दी। राजा और छोटी रानी जब जाने लगे, उनकी सवारी के पीछे पीछे बड़ी रानी पैदल ही चलने लगी। बहुत व्याकुल होकर वह चली जा रही थी। चंपा के झाड़ को ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे वे सब पास पहुँचे और बोली, भैया बांस। और बांस बोला, कायरी चंपा बहन। चंपा ने कहा, छोटी रानी संग राजा फूल तोड़ने आए हैं, लग जा बहन आसमान में। चंपा का झाड़ और भी ऊंचा हो गया। राजा दोनों पेड़ों के पास पहुंचकर पूछने लगे, क्या बात है, तुम दोनों भाई बहन हो, कैसे चंपा और बांस बन गए? उसी वक्त बड़ी रानी वहां तक पहुंची। चंपा ने जोर से कहा, भैया बांस। बांस ने कहा, कायरी बहन चंपा। चंपा ने कहा, हमारी माता दुखियारी बड़ी रानी फूल तोड़ने के लिए आ रही है, आओ लगना बहन। चंपा जमीन में झुक गई और बड़ी रानी के पैरों के पास झूमने लगी। साथ साथ बांस का झाड़ भी झुककर बड़ी रानी के पैरों को छूने लगा। इसके बाद चंपा और बांस ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने उसी वक्त छोटी रानी को बंद करने को कहा और अंधेरी कोठरी में और बड़ी रानी से माफ़ी मांगने लगे। बड़ी रानी बड़े दुख से चंपा और बांस को देख रही थी। ये दोनों मनुष्य कैसे बनेंगे? बड़ी रानी दोनों के करीब पहुंचकर दोनों से लिपटकर रोने लगी, जैसे कि उनके आंसुओं ने चंपा और बांस को छुआ। चंपा और बांस मनुष्य बन गए। बेटा बेटी को बड़ी रानी ने गले लगा लिया और दोनों को रथ में बैठा दिया। राजा रानी दोनों बच्चों के साथ राजमहल की ओर चल पड़े। साथ में बाजा गाजा बजने लगा। पूरे देश में खुशियां बनाई गई और पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी लोग पूर्णमासी का व्रत करें। और जैसे राजा रानी को उनके बेटा बेटी से मिलाया, कहानी सुनने वाले को सभी को संतान का सुख देना। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए भक्तों, अब सुनते हैं आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भगत जनों के संकट, भगत जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, प्रभु दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे।
मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम्हें बिनु और न दूजा, तुम्हें बिनु और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्मा परमेश्वर, पार ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, प्रभु तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।